हेलो फ्रेंड, हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडर डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपको लाइफ में सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ के कौन से एरिया पे वर्क करना है। ठीक है, ऐसी कौन से एरियाज़ पे वर्क करना है जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए। तो उसके लिए आपको इन दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ करना है, द मून और द सन। और फिर उसके बाद मैं आप लोग की रीडिंग करूँगी। टाइम स्टैम्प में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप रीडिंग देख लेना। पाइल नंबर 1 के लिए द मून, पाइल नंबर 2 के लिए है द सन। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने द मून कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपको अपनी लाइफ में किस एरिया पे काम करना है जिसमें आपकी ग्रोथ हो, सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो। ठीक है, okay, 8 of Pentacles, the Emperor, 5 of Pentacles, 2 of Wands, Knight of Pentacles and the Empress. बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Pentacles. तो फ्रेंड्स, आपको ना अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपने हार्ड वर्क करना है। ठीक है, एंड आपने ना हार्ड वर्क के साथ साथ सोचना भी है। ठीक है ना, सिर्फ काम नहीं करे जाना, आपने टेक्निक्स भी सोचनी है कि किस तरीके से मेरी ग्रोथ होगी या क्या चीज़ ऐसे करने से मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी है, दोनों चीज़ करनी है ना। या तो आप सिर्फ सोचते रहते हो, आगे कुछ एक्शन नहीं लेते हो, या तो आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहते हो, कुछ सोचते नहीं हो। तो आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपने हार्ड वर्क के साथ साथ ना, फिज़िकल वर्क के साथ साथ आपने मेंटली भी उस चीज़ पे वर्क करना है। ठीक है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। और आपने मतलब अपना जो काम है पूरे डिसिप्लिन के साथ करना है। जो भी आप काम करते हो, आप ये सोचते हो कि इतनी स्लो ग्रोथ है और फिर आप केयरलेस हो जाते हो, तो उस चीज़ को आपने साइड में रखना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर स्लो ग्रोथ होती है तो स्टेबल होती है, अचानक से अगर सडन हो जाता है तो सडन लॉस भी हो जाता है और सडन प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन जो धीरे धीरे ग्रोथ होती है वो स्टेबल होती है। एकदम स्टेबल होके आपने वर्क करना है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा आपको मतलब कोई नुकसान होता है या कुछ ना कुछ, जैसे आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आप चाहते हो, तो आप ना चुप करके टेंशन में आके ना बैठ जाते हो और ओवर थिंकिंग करते रहते हो। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, आपने अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना है। आपको अपना काम, प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फैमिली भी इन्वॉल्व लग रही है इस चीज़ में आपकी। तो मे बी आप अपनी फैमिली को इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड आपको फिर भी वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं और फिर आप टेंशन में बैठे रहते हो, सोचते रहते हो। तो आप अपनी जो फैमिली के साथ जो खुशियाँ हैं वो भी आप फील नहीं कर पाते ना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो। तो मतलब कहीं से भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिल पाती इस चक्कर में। तो आपको करियर और फैमिली को, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, मे बी आपका जैसे पेरेंट्स का ही बिज़नेस हो या आपका बिज़नेस हो, कोई फैमिली का पीछे से चलता हुआ आया हुआ बिज़नेस है और वो अभी थोड़ा आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो इसी चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी आपको ना दोनों टेक्निक्स अपनानी है। आपने हार्ड वर्क भी करना है और आपने मतलब कि अच्छे से सोचना भी है कि इस चीज़ को मैं कैसे करूं। ठीक है, प्लान
प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपने अपना कोई भी स्टेप उठाना है। एंड अगर स्लो ग्रोथ है तो आपने ये नहीं सोचना कि बहुत स्लो ग्रोथ है, पता नहीं आगे कुछ होगा या नहीं होगा। स्लो ग्रोथ होगी तब भी, उसके बाद भी आगे जाके थोड़े टाइम बाद एकदम स्टेबल होएगी। ये आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो स्टेबल रहेगी और फिर आपको लॉस नहीं होंगे, प्रॉफिट ही होंगे धीरे धीरे करके। तो आपको अपना वर्क पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। फिज़िकली वर्क या फिर मेंटली वर्क दोनों को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि आप बस हार्ड वर्क करे जा रहे हैं और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं। आपको सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सोच समझ के आपने एक्शन लेनी है, ठीक है, सोच समझ के काम करने हैं। हॉस्टिलिटीज़, मुझे लग रहा है कि काम की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपको परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है, आपकी फैमिली के साथ बन नहीं रही है और आपकी फैमिली भी आपको कंप्लेन करती रहती है कि आप काम में घुसे रहते हैं और हमको टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, अपना करियर का सोच रहे हैं और बस उसी में डूबे और हम लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको वही बैलेंस करके चलना है, लड़ाई नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। जो वर्क है, आपका काम है, वो आपके ऑफिस या आपके वर्किंग एरिया तक ही सीमित रहना चाहिए। घर आके आपको अपनी फैमिली को प्यार, टाइम देना चाहिए। इसी से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मे बी आपकी लाइफ में कोई वुमेन होंगी, आपकी मदर हो या आपकी वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी आपके काम में, ठीक है। या फिर अगर आप भी फीमेल है तो कोई फ्रेंड होगी आपकी मॉम होंगी, वो आपको हेल्प करेंगी आपके काम में, ग्रोथ में। सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको डिसिप्लिन के साथ रह के अपना काम करना है, ठीक है, पूरे डिसिप्लिन के साथ। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, ठीक है। आप यूट्यूब खोलिए, गूगल खोलिए, देखिए कि रूट चक्रा क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती है। तो अपने रूट चक्रा पे आपको वर्क करना है। मेडिटेशन करनी है तो आप मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो और भी कई तरीके हैं अपने रूट चक्र को बैलेंस में लाने के। तो आपको उस पर वर्क करने की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और सेल्फ डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन में आपने काम करना है। अगर लॉस हो जाता है कभी कभी तो आपने हार नहीं माननी, ठीक है। वन मोर कार्ड, जस्ट रीबर्थ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ना दोबारा से मतलब कि अपने काम को शुरुआत करनी है। अगर आपका काम में लॉस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड हो आप लोग, ठीक है, तो मून कार्ड कन्फ्यूजन का भी होता है। तो कंफ्यूज्ड हो तो आपको फिर से बिल्डअप करना है, आपको फिर से खड़ा होना है अपनी लाइफ में कुछ बन के, डिसिप्लिन के साथ। चाहे क्रिएटिविटी का वर्क हो, चाहे अथॉरिटेटिव वर्क हो, चाहे वो कोई भी वर्क हो, आपको उस पे काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने द सन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए किस चीज़ पे फोकस करना है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द मून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स,
9 of Swords, एंड Queen of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Wands. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में ना एक्शन लेने की अभी कोई पावर नहीं है, या आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप ना ड्रीम वर्ल्ड में हो और फैंटेसाइज करे जा रहे हो अपने प्रोजेक्ट को, जो भी आप काम करना चाहते हैं या जो भी है। आप इतने कंफ्यूज हो कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो आपको ना पहले कम्युनिकेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी एक्शन की। आपने पहले कम्युनिकेट करना है, जिनके साथ भी काम करना है, डिस्कशन करनी है, ठीक है। एंड अपना यूनिवर्स से बात करनी है, भगवान की पहले इच्छा जाननी है, अपने अंदर इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आपने कोई भी मतलब डिसीज़न लेना है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप ना सिर्फ सोच ही जा रहे हो और अपना काम नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप सोचे जा रहे हो और भगवान से कह रहे हो मेरा ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, पर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो उसके रिगार्डिंग। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको मतलब उस काम के बारे में जैसे आपको पहले अच्छे से रिसर्च करनी है, ठीक है। और आपने फिर पहले से डिसाइड नहीं कर लेना कि यार नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप नेगेटिव हो जाते हो। तो आपको वो नेगेटिव नहीं होना, पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। आपको ट्राई करना है और उसके बाद आपने कुछ सोचना है कि इसका क्या मतलब होगा आगे जाके इस काम का। आई मीन टू से दैट कि सिर्फ सोचना नहीं है, आपने रिस्क लेना है, आपने आगे एक्शन लेना है। आप स्टार्ट तो करो। आप स्टार्ट करने से पहले नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आपके लिए काम अच्छा रहेगा या नहीं। आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे, आप सोचते हो, जगल करते हो और बस चुप करके बैठ जाते हो। आप सोचते हो बड़ी इंटेंसिटी के साथ, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में फिर आप ना नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हो और फिर आप वो काम पे एक्शन नहीं लेते। तो अभी आपको एक्शन लेने का टाइम है, आपको रिस्क उठाने का टाइम है कि आपको अपने काम के लिए रिस्क उठाना है, उसके बाद ही आपके काम का कुछ बनेगा। क्योंकि हमेशा ग्रोथ धीरे धीरे होती है, एकदम अचानक से कोई एक दिन में करोड़पति अरबपति नहीं हो जाता, धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तो आप जब तक एक्शन ही नहीं लोगे तो आप कैसे हो जाओगे। और सिर्फ भगवान से प्रेयर्स ही करते रहोगे तो भगवान भी कहेगा कि यार ये सिर्फ प्रेयर ही करे जा रहा है, आगे से कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा। जब तक ये एक्शन नहीं लेगा मैं कैसे साथ दे दूँगा इसका, समझ रहे हो। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग करिए, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह जो भी नई चीज़ है आप स्टार्ट करिए। आपको वो चीज़ को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप स्टार्ट करिए, अंत तक अपने परमात्मा उस चीज़ को ले जाएगा, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जैसे मैंने कहा, आप स्टार्ट करिए, बाकी परमात्मा अपने आप कर लेगा। अपनी मेहनत जारी रखिए, वो अपने आप ही आपका काम कर देंगे। मैजिशियन एंड द मिरर, भगवान आपको कह रहा है कि आपके अंदर मैजिक है, आप किसी भी चीज़ को मतलब हासिल कर सकते हो, पर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम की कमी है। आपको बिलीव करना है खुद पे। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने अंदर की इंट्यूशंस को नहीं समझेंगे, ठीक है, अपने नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जगल करते रहेंगे, तो फिर टेंशन लेते रहेंगे बेफजूल की, ठीक है, सिंपैथी लेते रहेंगे लोगों की, तो आपको कुछ नहीं बनेगा। आप अपने अंदर के मैजिक को जानिए। ये जो है ना, ये बाहर जो निकल रहा है, जो अंदर से जो इसके निकल रहा है, ये खुद ही है, ये इसके अंदर का मैजिक है। तो आपको अपने अंदर के मैजिक को बाहर निकालना है और अपने वर्क पे काम करना है, ठीक है। अपनी चीज़ पे, अपना जो भी वर्क है उस पर एक्शन लेना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी।
और स्टार्ट करके परमात्मा के हवाले कर दीजिए। जो भी चीज़ है वो अपने आप आपको दे देंगे, जो आपको जिस चीज़ के आप काबिल होगे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो एक्शन लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, सिंपैथी मत लीजिए, जल्दबाजी में इंटेंसिटी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। सिंपैथी मत लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने, एक एक्शन लें, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी में आए, हिम्मत रखें, आपका काम ज़रूर होगा। और बताइए इनको किस चीज़ में फोकस करना है, एंजल्स, यूनिवर्स बताइए। नेचर, तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और अपना रोज़ सुबह पार्क में जाइए, ठीक है, और वॉक कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ, मेडिटेट करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। आपको जो भी प्रॉब्लम होएगी उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हैप्पी एंडिंग, देखा, जैसे मैंने कहा आपकी अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस की कमी है तभी आप रिस्क नहीं ले रहे। सोलर प्लेक्सिस पे काम करिए, आपको अपने सोलर प्लेक्सिस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये मतलब चक्रा होता है, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे निकालें और देखें, इसकी मेडिटेशन कर लीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं हो पाती तो इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी होती है जो आपको फॉलो करनी है। अपने सोलर प्लेक्सिस पे काम करना है आपने, ठीक है। जब आप इस चक्र पे काम करोगे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपना रिस्क ले पाओगे और अपने लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर पाओगे, खुशियों को आप अचीव कर पाओगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।